गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं कि जिसने। अच्छा, मुहर्रम के अंदर जैसे बच्चों को फ़कीर वगैरह बनाते हैं, घर घर भीख मंगवाते हैं, ठीक इसी तरह हरे कपड़े उनको पहनाकर फ़कीर बनाया जाता है 10 दिन तक। और ताज़िए के ऊपर मेहंदी भी चढ़ाई जाती है, एक 4 चकोर टाइप से कुछ बनाते हैं, उसको मेहंदी का नाम देते हैं, उसको चढ़ाते हैं मेहंदी को। इसी तरह ताज़िए वगैरह पे नियाज़ चढ़ाते हैं, नियाज़ उसके सामने रखते हैं, काफ़ी टाइम रखी रहती है, फिर उसको लाके तबर्रक वाला समझ के बांटते हैं। इसके मामले में शरीयत का क्या हुक्म है? देखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मुरव्वजा ताज़िएदारी के बारे में बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया गया है। और ठीक इसी तरीके से ये नियाज़ चढ़ावा मेहंदी के ताल्लुक़ से भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया के अंदर फरमाते हैं कि ताज़िया बनाना, इस पर रोशनी करना, मेहंदी वगैरह चढ़ाना, ये सब नाजायज़ और बिदात है। यानी बहुत सारे लोग ये घर से मेहंदी के पैकेट वगैरह भी ले जाकर उस पर जो है ना चढ़ाते हैं मेहंदी, बाकायदा उसका नाम भी उसको मेहंदी देते हैं कि कोई बहुत सारा सामान होता है इसको चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें नाजायज़ और बिदअत और ये गुनाह के काम है, इनसे परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक और मकाम पर फतावा रज़विया के अंदर फरमाते हैं, ईसाल सवाब के ताल्लुक़ से पूछा गया कि इमाम हुसैन की नियाज़ वगैरह दिलाई जाती है, ताज़िए पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ये सब मामला कैसे? नियाज़ के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि ईसाल सवाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की, या इस तरीके से पानी वगैरह खिलाना, शीरनी को तकसीम करना, ये सारी बातें जायज़ और दुरुस्त है। मगर ताज़िए के ऊपर चढ़ावा चढ़ाना या ताज़िए के आगे कोई खाना वगैरह रख देना, इसकी मुमानियत है, ये चीज़ नाजायज़ है। इसी तरह बाहर शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ताज़िए वगैरह के मुहर्रम के महीने में बच्चों को फ़कीर बनाना, ताज़िए के ऊपर चढ़ावा चढ़ाना, उसके सामने मन्नत मांगना, ये सब जहालत की बातें हैं। और भीख मांगना तो वैसे भी हराम है, यानी सवाल किसको जायज़ है किसको नाजायज़ है ये एक अलग मसला है। लिहाजा बच्चों को फ़कीर बनाकर घर घर भीख मंगवाना, वो भी बिला वजह शरई उनसे भीख मंगवाना, ये भी हराम है। किसी के आगे हाथ फैलाना, सवाल करना, ये जायज़ नहीं। इसी तरह फरमाया कि इस किस्म की मन्नतें मांगनी नहीं चाहिए। अगर मन्नतें मांगी जाए तो ये मन्नतें पूरी ना की जाए, ये सब जहालत की बातें हैं। अब एक किताब है ताज़िएदारी के ताल्लुक़ से, एक साहब ने लिखी है, काफ़ी पुरानी किताब है वो, अज़मत ताज़िएदारी के अंदर बहुत सारी उसके अंदर बातें जो हैं ताज़िएदारी के ताल्लुक़ से उसके जायज़ होने की दलाइल हैं, हालांकि बेमौका व महल वो दलाइल है। उसके अंदर शुरू में शियार अल्लाह की दलाइल को ताज़िया बताया गया। इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत रखना वाजिब है, मोहब्बत, हालांकि कोई ताज़िए बनाने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी अगर ताज़िए को मना करता है तो वह अहले बैत की मोहब्बत को मना नहीं कर रहा, ईसाल सवाब को मना नहीं कर रहा। इसी तरह उसमें अहले बैत से हसद और बुग़्ज़ रखने की बुराइयाँ गिनवाई गई, वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। कोई अगर ताज़िए को, खुराफात को मना कर रहा है जो मुरव्वजा इस वक्त रिवाज में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अहले बैत का हासिद है। और इस किताब के अंदर सबसे ख़ास चीज़ ये है कि एक बुज़ुर्ग शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक झूठ भी बांधा गया है। और आप किताब की ज़ियारत इसको एक दफ़ा कर लें, मैं आपको दिखा दूँ। ये किताब है, किताब का नाम आप देख लें, राइटर का नाम आप देख लें। और अब मैं आपको वो सफ़ा दिखाता हूँ। इस किताब का सफ़ा नंबर 180 है। ये वो सफ़ा है, आप इसकी इबारत को पढ़ें जो अंडरलाइन हुई हुई है। इसके अंदर साफ़ लिखा है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, फतावा अज़ीज़िया के हवाले से, कि उन्होंने फरमाया कि नियाज़ वग़ैरह जो ताज़िए के सामने रख कर दिलाए जाए, ताज़िए पर जो नियाज़ होती है वो इस किस्म की वो मुतबर्रक है, यानी बरकत वाली नियाज़ है। और बताया गया कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा फरमाया। या शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, ग़ालिबन आला हज़रत से भी पहले के। अब जिस किताब का हवाला दिया गया, एक दफ़ा उस किताब को भी देख लेते हैं। मैं आपको फतावा अज़ीज़िया दिखा देता हूँ। ये फतावा अज़ीज़िया है उन्हीं साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने कहा है कि ताज़ी के आगे नियाज़ अगर कराई जाए तो वो बरकत वाली हो जाती है। अब मैं इसके अंदर वो फतवा आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने वाकई में ऐसा कहा है या फिर इस किताब के मुसन्निफ़ साहब ने उनके ऊपर एक झूठ और बहतान बांधा है ताज़ी को जायज़ करने की वजह से। ये देखिए इसका ये सफ़ा और ये पेज है। अब इसके अंदर पढ़ लेंगे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने फरमाया है अपने इस फतवे के अंदर कि जिस खाने पर इमाम हुसैन का इसाले सवाब किया जाए, नियाज़ वगैरह उसकी की जाए, फ़ातिहा की जाए, उस पर दुरूद फ़ातिहा
और ये सब चीज़ें पढ़ी जाएँ तो वो खाना बरकत वाला हो जाता है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ताज़िए के सामने रखा जाएगा वो खाना बरकत वाला हो जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो खाने पर इसाले सवाब किया जाए, दुरूद फातिहा वगैरह पढ़ी जाए और उसका सवाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचाया जाए, जिसको हम उर्फ़ आम में न्याज बोलते हैं, फातिहा खानी जिसको बोलते हैं। अगर खाने के ऊपर वो करी जाए तो वो खाना बरकत वाला है। आगे आप इसके अंदर पढ़ें, वो फरमाते हैं अलबत्ता वो खाना जो ताज़ियों के सामने रखा जाए, पूरी रात उसके सामने रखे देना, यानी रखना पूरी रात उसके सामने, बल्कि असली कब्र के सामने भी रखना, इसमें मुशाबहत कुफ़ार पाई जाती है। इस बिना पर इसमें कराहत है। ठीक है, यानी दोनों बातें बिल्कुल जुदा जुदा हैं। किताब के अंदर तो ये लिखकर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह पे कि उन्होंने कहा कि जो खाना ताज़ी के आगे रखा जाए वो बरकत वाला है। वो ये कहते हैं कि जो खाना ताज़ी के सामने रखा जाए वो कराहत वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक बहतान है इस किताब के अंदर, ये इल्ज़ाम है। अभी उनके मुसन्निफ़ साहब को चाहिए कि इसकी बिल्कुल वजाहत करें। फातिहा का खाना बरकत वाला है, ताज़िए के आगे अगर खाना रखा जाए तो वो कराहत वाला है, बरकत वाला नहीं है। और इन्होंने कहा कि ताज़िए के सामने को उन्होंने बरकत वाला कहा है, जो कि एक बिल्कुल झूठ है। तो इसी तरह ये सब मामले जो ताज़िए के अंदर होते हैं खिलाफ़ शरई, जिसका कोई भी यानी शरीयत के अंदर असल नहीं है बल्कि मुमानियत ही मौजूद है, तो इस तरह बच्चों को फ़कीर बनाने से, घर घर भीख मंगवाने से, खिलाफ़ शरा काम करवाने से, सिर्फ़ हरे कपड़े पहनाने से और कान वगैरह छिदवाने से, फ़कीरी उनको लिबास देने से और सबके आगे हाथ फैलाने से, ये सब मामलात से बचना भी चाहिए और इसमें मदद भी नहीं करनी चाहिए, इनको देना भी नहीं चाहिए। कुरान पाक इससे मना करता है कि बुराई के कामों पे एक दूसरे की मदद ना करो। ठीक इसी तरीके से जो अगर आपको नियाज़ फातिहा करनी है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहले बैत अतहार की फातिहा खानी आप घर से कर सकते हैं। घर पे खाना रख के नियाज़ का बुज़ुर्गों ने तरीका बताया है, वो तरीका इख्तियार करें, ना कि ताज़ी के आगे हलवा पका के रख दें या कोई खाने का सामान रख दें और फिर वो घंटों तक रखा रहे और उसको ले जाएं, या ताज़ी के आगे बैठ कर नियाज़ करें। ये सब मामले भी नाजायज़ है। और शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो आला हज़रत से पहले के, उन्होंने भी फरमाया कि इसमें मुशाबहत कुफ़ार पाई जाती है, यानी जिस तरह वो बुत के आगे रखते हैं। हालांकि ताज़िया बुत नहीं है, इसका इनकार है बिल्कुल साफ़, ताज़िया बुत नहीं है, शिरक भी नहीं है, मगर ये कि जायज़ भी नहीं है। ठीक है, इससे कोई इस्लाम से बाहर नहीं हो जाता, मगर वो खाना को बरकत वाला समझना नहीं चाहिए, बल्कि उसको आगे चढ़ाना भी ये जहालत का काम है। इन बातों से परहेज़ करना चाहिए। पत्थर में हसन